नाम जपना चाहिए कि नहीं जपना चाहिए? नाम जप का विधान कब से शुरू हुआ होगा? या राम नाम जपते हैं या और भी नाम जो दुनिया भर में प्रचलित हैं, उनके जाप करने से हमें क्या शांति मिल सकती है जीते जी, या मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है नाम जप से? नाम जप के सभी विविध रूपों को हम अच्छी तरीके से खंगालेंगे और कबीर साहब क्या कहते हैं नाम जप पर, उसे भी समझेंगे। यानी इस पूरे प्रवचन सत्संग में हम अपने जो धार्मिक जीवन है, जो कर्म कांड से शुरू होते हैं और अध्यात्म की ओर यात्रा करते हैं, मतलब स्थूल रूप से सूक्ष्मता की ओर चलेंगे कि सदगुरु इसके बारे में क्या कहते हैं। तो सदगुरु के वाणियों को आधार बनाकर हम इसकी खोज करेंगे, समझेंगे कि नाम जाप का क्या मूल्य है। नाम जाप या नाम जपना, आपने एक लाइन सुना होगा, राम नाम जपना और पराया माल अपना। ये लाइन सुना है, बहुत फेमस है ये। तो सचमुच में राम नाम का या नाम जपने का हमारे जीवन में क्या मूल्य है? सवेरे सवेरे मैं एक घटना आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, आप देखिए इस घटना में क्या हो रहा है। सन 2000 का साल रहा है। मैं श्रद्धेय संत श्री निष्ठा साहेब जी, जो कि बाराबंकी संत समाज के एक वरिष्ठ संत हैं और मुजफ्फरपुर मसौली में रहते हैं, उनके पास मैं साल भर रहा। तो साउथ इंडिया जाने का मौका मिला, 40 दिन का टूर था, एक भक्तरास था। तो वो मदुरई के आई हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करना था उनको, और उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही थी। तो उन्होंने कहा साहब मैं क्या करूँगा, और आप लोग चलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो हमने तुरंत टिकट बुक किया चेन्नई एक्सप्रेस का, जो कि जयपुर से निकलती है, और फिर हम चले गए सीधा मदुरई के लिए। मदुरई में उनको अरविंदो आई हॉस्पिटल में हमने उनकी जगह पर कहा कि आप यहाँ संभालिए, ट्रेनिंग करिए, और हम आसपास के इलाकों में घूमते हैं। तो उस जमाने में हम 2000 के साल में, आज से 24-25 साल पुरानी घटना है, हम कहाँ कहाँ गए, जैसे त्रिवेंद्रम गए, पहले तो मदुरई घूमे, मीनाक्षी मंदिर देखा मदुरई का, फिर त्रिवेंद्रम गए, फिर कासर घाट गए। उसी दौरान हमने एक बड़े प्यारे संत जिनका नाम है रमण महर्षि, तिरुवन्नामलाई गए थे। रमण महर्षि बहुत बड़े संत हैं। उन्होंने कहा कि खुद को जानो कि मैं कौन हूँ, बाकी दुनिया को तुम जानते हो, ठीक है तुम्हारे लेवल से, लेकिन खुद को भी जानना है, इसलिए जिंदगी मिली है। तो उनके बड़े खूबसूरत आश्रम में गए, केले के पत्ते पर वहां पर हमने भोजन पाया, खिचड़ी प्रसाद वगैरह। अरविंदो आश्रम भी गए, जहां फ्रांसीसी गवर्नमेंट की ओर से एक बड़ा अच्छा खासा इलाका बसाया और सजाया गया है। वहां महर्षि अरविंद का आश्रम, वो कहाँ है? पांडिचेरी, पुदुचेरी जिनका कहा जाता है। तो उसके बाद हम निकल गए साउथ इंडिया के त्रिवेंद्रम होते होते कासर घाट गए, जहां की मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ। कासर घाट केरल का एक बड़ा शहर है, जो बिल्कुल कगार पर बसा हुआ है, समंदर किनारे। तो वहां गए हम, और चूंकि निष्ठा साहब जी पंडित खानदान में पैदा हुए थे, मेरे ख्याल से तिवारी परिवार में, जैसे कि मेरे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब शुक्ल परिवार में पैदा हुए थे। तो पंडितों का एक अलग ही जलवा होता है, तो जलवा जलाल अलग ही था उनका, रहनी गहनी, और भी ऊपर से सदगुरु विशाल साहब की परंपरा में तो अच्छी पकड़ रही इन चीजों के लिए। तो हम लोग वहां बाराबंकी आश्रम से ही अपने पीठ पर कुकर लादे हुए थे, एक गैस का स्टोव वाला चूल्हा लाद लिए थे, आटा सतुआ और कुछ पकवान लाद के वहां गए। तो हमने पता लगाया तो इडली वगैरह वहां बनता है, साउथ इंडिया में आप जानते हैं इडली है और नारियल की चटनी है, ये ज्यादा खाई जाती है। तो खैर हमने पता लगाया, साहब ने कहा अपन ये नहीं खाने वाले हैं, आप जाओ और ये चावल दाल वगैरह सब्जी लेके आओ, बढ़िया एक भोजन बनाओ।
एक भगोना था, हमने खिचड़ी बना देते थे, चावल दाल और हरी पत्तीदार पालक मेथी बथुआ डाल के बढ़िया खिचड़ी बनती थी हमारी। तो मालिक ने कहा आश्रम के, नहीं आपको नहीं जाना है, हमारे यहाँ जो भी चावल दाल है वो हम देंगे और आप उसे बना के खाइएगा। ठीक है, जैसे भी हो भोजन बन गया, विश्राम किए। अब शाम के वक्त निकले, शाम के वक्त निकले तो वहाँ एक बड़ा मंदिर है। मंदिर के सामने हमने देखा कि तमाम लोग बैठे हुए हैं, जिनमें बुजुर्ग ज्यादातर हैं, जिनकी उम्र 70 पार है। 4-6 बुजुर्ग इधर बैठे हैं गेट के, कुछ बुढ़िया भी रही हैं उनमें बुजुर्गों में, वो सब बैठे हुए हैं और सबके हाथों में कलम है और लॉन्ग कॉपी लिए हुए हैं। हम थोड़ा हैरान हुए, क्या यहाँ प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खुला है मंदिर के सामने, क्या है? तो पता चला बाद में कि वो लोग सब राम नाम का बैंकिंग कर रहे थे, मतलब राम नाम का खाता दर्ज कर रहे थे, अकाउंट खोले थे राम नाम का। हमने पूछा ये राम नाम का अकाउंट क्या होता है? उन्होंने कहा बच्चा, हम अभी छोटे थे उस जमाने में, आज से 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ, लगभग, हाँ 25 साल पुरानी बात है। तो कहा कि बेटा देखो, हम राम 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 करके पूरे लॉन्ग कॉपी में लिखते हैं और जब भर जाती है ये कॉपी तो जमा कर देते हैं। ऐसे हमने बरसों से ये राम नाम लिख रहे हैं, लाखों राम नाम का अकाउंट जमा हो गया। जैसे आप लोग पैसा फिक्स करते हैं रुपया अकाउंट में, ऐसे वो लोग राम नाम को डिपॉजिट कर रहे थे। तो बूढ़े हो गए थे तो राम राम कहने में अब कितनी देर तक राम राम करेंगे, तकलीफ होती है, बूढ़े हैं, थक जाते हैं, आवाज नहीं निकलती है, तो अपने हाथों से, कांपते हुए हाथों से मोटे मोटे अक्षरों में राम 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 लिख रहे थे। अब ये राम नाम जपने का एक तरीका है, वो ऐसा कर रहे थे, मंदिर तो अंदर में था ही। तो राम नाम जपने की जब बात आती है तो कबीर साहब ने भी राम नाम जप का जिक्र किया है। नर राम स्मर पछताएगा, सुमिरन कर ले राम सुमर ले, सुमिरन कर ले राम सुमर ले। और सुमिरन बिना, सुमिरन बिना गोता खाएगा। इस तरीके से देखें हम मोटे तौर पर तो राम नाम सुमरने का कबीर साहब ने अपने बीजक में, बीजक के बाहर ग्रंथावली, दोहावली, शब्दावली या उनके नाम से जो भी भजन मशहूर हैं वहां पर बहुत बार राम नाम जपने का जिक्र किया है। साखी दोहा में भी कहा है। आज हम एक खास साखी पर बात करेंगे और समझेंगे कि सचमुच में कबीर साहब का राम क्या है और वो किस तरीके से सुमरने की बात करते हैं। मतलब राम नाम के जरिए हम एक ऐसी नौका में सवार हो रहे हैं जो हमें भव सागर पार करने वाला है, मुक्ति तक ले जाने वाला है। इसे आज अच्छी तरीके से समझना है। तो राम नाम सुमरने की बहुत सारी बातें आई हैं। कबीर साहेब ने कम से कम 175 बार, मतलब लगभग 250 बार राम शब्द का जिक्र किया है अपनी मौलिक रचना बीजक में। तो राम कोई बड़ा प्यारा शब्द रहा है उनके जमाने में। आज से करीब करीब 625 साल पहले कबीर साहब हुए हैं और उनसे 1000 साल पहले, मतलब 1500 साल से राम नाम का प्रचलन धरती पर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राम नाम का जिक्र वेदों में नहीं है, ये आपको अच्छी तरीके से जानना चाहिए। राम नाम, राम का रा अक्षर भी वेद में नहीं है। जो चारों वेद हैं खंगाल लीजिएगा, एक जगह आया है वो किसी और के लिए आया हुआ है। तो राम नाम वेदों में नहीं रहा है। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जो त्रिदेव हैं इनका भी जिक्र वैदिक कालीन नहीं है। फिर बाकी ये जो आते हैं रणचंडी, दुर्गा, पार्वती, सीता और बाकी और जो देवियां हैं उनका कोई जिक्र कहीं नहीं है। और रही बात संतोषी माता की, ये तो 80 के दशक के फिल्मों की कहानी है। यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ है संतोषी माँ, कि बोलो संतोषी माँ, ये तो फिल्म वालों ने बना दिया है। तो आज हम बहुत अच्छी तरीके से खंगालने जा रहे हैं। आप हमारा साथ निभाते रहिए आखिरी तक।
तो सदगुरु कबीर साहब के 1000 साल पहले राम नाम का प्रचलन था। साहब ने अपने राम नाम जो उनके चारों तरफ मौजूद था, क्योंकि कबीर साहब जहाँ बैठते थे काशी में, जो कि अयोध्या और बनारस के बीच में है, तो माफ करिए अयोध्या और प्रयागराज के बीच में है, तो त्रिभुज जैसा है लगभग ये तीनों बड़े शहर, जो कि अयोध्या आज के जमाने में आप देखते हैं तो सरयू किनारे दशरथ नंदन श्री राम की जन्मभूमि है। बनारस जो देवताओं की नगरी कही जाती है, शिव नगरी, वो सदगुरु कबीर की जन्म धरती है। और प्रयागराज त्रिवेणी संगम, जहां सदगुरु अभिलाष साहब ने 1976 के साल में आश्रम कायम किया था। तो तीनों बड़े शहर हैं, आप लोग जाते हैं तो तीनों जगह जरूर घूम कर आते हैं। तो कबीर साहब उत्तर प्रदेश में उनका हेडक्वार्टर काशी रहा है, और जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश में राम नाम का बहुत प्रचलन है। जैसे हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब का ही नाम रहा है राम सुमिरन शुक्ला। तो राम सुमिरन, राम सुमेर, राम भरोसे, रामदास, राम प्रसाद, ऐसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों नाम मिलेंगे उत्तर प्रदेश में जाएंगे गुजरे जमाने में। अब तो टिंकू चिंकू पिंकू जैसे नाम आने लगे हैं, तो ये सब छूटने लग गया है। तो राम का बड़ा बोलबाला रहा है, और जब राम नाम से ही लोग बैठे हैं तो साहब ने उस राम का अलग लेवल का जिक्र किया। तो राम नाम पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो नाम जप है वो बड़ी बात है। नाम जप क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सवेरे सवेरे उठ करके आप ठंडा पानी पीजिए और फ्रेश हो जाइए, और जब फ्रेश हो गए, पेट साफ हो गया, तो बड़ी एनर्जी आती है, बड़ी ताकत लगती है। अब इस ताकत का आप सही इस्तेमाल करिए। तो रात भर सोया आपने, फिर सवेरे पानी पी लिया गुनगुना या जैसा भी मौसम के अनुसार, और आपका पेट साफ हो गया, इतनी ताकत आती है कि आप हिमालय पर्वत को चाहो तो हिमालय पर्वत को उठा करके श्रीलंका में शिफ्ट कर सकते हो, इतनी ताकत रहती है। कहने का मतलब है कि आप जो करना चाहें वो काम कर सकते हैं। तो घर माता बहनें झाड़ू पोछा में लग जाती हैं, बाकी किसान हैं वो खेत चले जाते हैं। लेकिन जो लोग शहरों में हैं, दफ्तर में, ऑफिस में जाते हैं, या और कोई कंपनी में काम धंधा करते हैं, टेबल चेयर लेकर कंप्यूटर वर्क है जिनका, वो लोग कहाँ ऐसा, तो वो लोग मॉर्निंग वॉक में निकल जाते हैं, पार्क में एक्सरसाइज कर रहे हैं, योग प्राणायाम चल रहा है। ठीक, ये सब हो रहा है, ये भी कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जब नहा धो लिए तो कुछ तो पूजा पाठ करिएगा। ये विधान भारत की बहुत पुरानी परंपरा है, अलग अलग लेवल से कर रहे हैं। जब हमारे पुरखे जंगल में रहा करते थे तो उस दौरान वो लोग प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। जैसे अभी छठ मैया की पूजा हुई बिहार के अंदर, हमने देखा कि माता बहनें गंगा नदी में उतर गई हैं कमर तक, कुछ लोग छाती तक पानी में डूब करके सूप में पूरा प्रसाद लेकर के उनको समर्पित कर रहे हैं सूरज देवता को या छठी मैया को। उसके पहले वो जल ढारती रही हैं पूरब की दिशा में, जो प्रसव लीला हो रही है सूरज की, एकदम गुलाबी रंग का सूरज निकल रहा है, नारंगी रंग का। उसको जल ढारने से वैज्ञानिक तथ्य ये है कि सूर्य की किरणें उस पानी से छन कर आपकी आंखों में आती है, किरणें आती हैं, और इससे आपके आंखों को लिए ये बढ़िया इलाज है प्राकृतिक ढंग से सूरज की किरणों को आंखों में आने का। विटामिन डी तो मिल ही रहा है, और उसके अलावा भी हमारे लेंस के लिए और पुतली के लिए इतने सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, खनिज तत्व मिल रहे हैं, या पोषक तत्व कहना चाहिए, न्यूट्रिशियंस मिल रहे हैं। ये परंपरा रही है, ये अच्छी चीजें हैं। छठ मैया की पूजा केवल एक ऐसी गिनी चुनी पूजा है जिसमें कोई पंडितों का, पुरोहितों का, मुल्ला मौलवियों का या पोप पादरियों का यानी धर्म के ठेकेदारों का कोई रोल नहीं है, और किसी भी तरीके से प्राकृतिक शक्ति के अलावा जो प्लास्टिक शक्ति है या और कचरा शक्ति है उसका कोई यूज नहीं है। दिवाली में आप प्लास्टिक झालर जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, प्रदूषण है, गंदगी है, कचरा है। होली में भी यही होता है, रंग गुलाल केमिकल। लेकिन छठ मैया की पूजा में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल प्राकृतिक पूजा है। ये हजारों साल पुरानी परंपरा है। जब हमारे पुरखे जंगल में गुफा में रहा करते थे और सवेरे उठकर
वो सूरज को इस तरीके से पानी देते थे या फिर पूजा करते थे प्राकृतिक शक्तियों का। वरुण देव, अग्निदेव, पवन देव, मरुत देव और रुद्र। रुद्र मतलब तूफान, जो रौद्र रूप लेके आता है, भयानक, डरावना, तहस नहस कर देने वाला। और फिर इन लोगों ने देखा कि कुछ क्षण पश्चात तूफान के सब कुछ तहस नहस हो गए, उनके झोपड़ी वगैरह टूट फूट के कहाँ गए पता ही नहीं चला। कई बार उनके अपने कुछ निजी सामान रहे हैं वो भी उड़ के कहाँ चले गए। तो उनकी अब डर गए वो लोग, इतना भयानक कोई आता है, ये भगवान बड़ा भयानक है। भगवान शब्द नहीं बोलते रहे होंगे, प्राकृतिक शक्ति के नाम से जो भी शब्द इस्तेमाल करते रहे हमारे पुरखे, हजारों साल पहले की बात है। तो उनकी पूजा करते रहे रुद्र। यही रुद्र रौद्र जो है रुद्र हो गया, और आज यही रुद्र शिव हो गया। रुद्राभिषेक आपने एक शब्द सुना होगा, ये शिव के लिए आता है। तो रुद्र हो गया, ये शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम और कृष्ण, देवी दुर्गा, भवानी, रणचंडी और पार्वती, सीता, ये सब 1000-1500 साल की बातें हैं। इससे पहले ये कुछ भी नहीं थे। आप समझिए इन चीजों को। तो नाम जप इतना पुराना नहीं है, नाम जप का पुरातन परंपरा से कोई जिक्र नहीं है। वेदों में किसी नाम का रट्टा मारने का कोई जिक्र नहीं आता है। वेद से निकले हुए जो उपनिषद हैं, जो धार्मिकता ही नहीं आध्यात्मिकता के शिखर ग्रंथ हैं, वहां भी किसी तरीके से एक शब्द के जाप करने का कोई विधान नहीं है और कोई सलाह नहीं दिया गया है। तो अभी ये परंपरा चली है। क्यों? क्योंकि हम लोग जंगल से निकल के अब बाहर आए, गाँव में बसे, पहिए का आविष्कार हुआ, उसके पहले अग्नि का आविष्कार हुआ, लोग इकट्ठे रहने लगे, सभ्यता बदली, कपड़े पहनने शुरू हुए थे उसी दौरान, छाल पहनते थे इसके पहले, उसके पहले नग्न रहा करते थे। तो इस तरीके से परंपरा चलते चलते धीरे 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 लोगों ने कुछ जड़ पिंडी की पूजा शुरू करी और उसके सामने कुछ बुदबुदाने लगे, प्रार्थना करने लगे, और यहीं से पंडित पुरोहितों ने नाम जप का विधान शुरू कर दिया। अब नाम जपना, हम नाम जपने पर ही बात नहीं करेंगे, हम उस परम तत्व तक ले जाएंगे आपको जिसको आप पारक सिद्धांत में आत्म तत्व कहते हैं, जिसको आप अपनी चेतना कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। उसको कैसे जाने, इसे भी हम आज अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। लेकिन मूल जो शुरुआत होती है आज देश में, आज की बात करेंगे ना हम, ये तो रही, हमने एक तरीके से बैकग्राउंड बताया आपको। हमने एक ऐसा दीवार पर ब्लैक बोर्ड बना दिया है इतना बता करके। अब इस पर हम आगे जो बोलेंगे वो एकदम खड़िया से, जैसे चमकदार सफेद खड़िया से लिखा जाता है, ऐसे आपको समझ में आएगा। तो सवेरे सवेरे हम उठते हैं, गांव में बात करें तो लोग नहा धो करके फिर मंदिर को जाते हैं, एक लोटा जल ढार रहे हैं, कोई बेलपत्री चढ़ा रहा है, कोई अगरबत्ती लगा रहा है, श्रीफल लगा रहा है, जिसकी जैसी आस्था है। और आपसे शायद हिंदुओं से तो बेहतर मुसलमान है पूजा के मामले में। उनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, मतलब उनकी जो मस्जिद है नहीं है, पश्चिम दिशा में सिर्फ एक दीवार है। आपने खुली मस्जिद भी देखा होगा जामा मस्जिद के अलावा, जहां एक दीवार खड़ी है पश्चिम दिशा में। सूरज अब विदा हो रहा है, देखिए छठ मैया की पूजा, और उसमें भी हमने देखा सूरज की पूजा। यहाँ भी कहीं ना कहीं सूरज को ही सलाम किया जा रहा है, जो पाकिस्तान से लेकर के और पश्चिम की ओर जा रहा है। तो दीवार में कुछ भी नहीं, ना चित्रकारी है, ना कोई नक्काशी है, सिर्फ प्लेन दीवार है, और उसी को आधार बना करके वो नमाज अदा करते हैं 5 वक्त या अजान देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो निराकार स्वरूप जो ईश्वर का कहा जाता है वो वहां पर प्रदर्शित हो रहा है। चलिए, बाकी पोप पादरी अपना प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, कहाँ? चर्च के अंदर या गिरजाघर के अंदर। अब बच गए सिख, तो एक शबद कीर्तन गाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब को सामने रख करके। गुरु ग्रंथ साहिब जिनमें कबीर साहिब की तमाम बानियां हैं, कई भजन हैं, कई पद हैं, लगभग 200 से 250 पद हैं वहां पर कबीर साहब के। वो बहुत सम्मानित तरीके से रखा गया है और वहां वो शबद कीर्तन गाते हैं। तो
सवेरे सवेरे हमारा मंदिर जाना, पाठ पूजा कर्म कांड में हमारे आम तौर पर गांव की बात कर रहे हैं। यहाँ हम कबीर पंथ के पारक सिद्धांत को अभी थोड़ा सा दूर रखे हुए हैं। अब वहीं जाएंगे हम, क्योंकि हम आपके सामने हैं। कबीर पंथ से अपन सब जुड़े हुए हैं, कबीर पंथी कहलाते हैं, कबीर पंथ के अनुयायी हैं। तो कबीर साहब ने इतना सब कुछ देखा है। कबीर साहब के जमाने में तो और ज्यादा प्रचलन था, अभी तो कम हो गया है। तो कबीर साहब ये सब कुछ देख करके नाम जप पर क्या कहा होगा। आज नाम जप और नाम दान के लिए बड़ा मारा मारी चलती है। लोग पान तंबाकू के भाव में नामदान दे रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, और नाम दान के नाम पर बड़ी लूट मची हुई है गुरुओं में। गुरुआ तो सस्ते भय कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुध नहीं शिष्य करण की आस। कबीर साहब ने ये कहा है। तो क्यों कहा होगा, ये हम बारी बारी से बड़ी गहराई से भी समझने वाले हैं। अभी थोड़ा स्थूल रूप में समझ रहे हैं, थोड़ा मोटे तौर से, ताकि सूक्ष्मता में हम प्रवेश कर सके। तो कबीर साहब ये कह रहे हैं, नर राम सुमिर पछताएगा। या सुमिरन कर ले, नाम सुमिर ले, या हरि का सुमिरन कर ले। क्योंकि कबीर साहब ने सभी नामों का जिक्र किया है, जिसमें हरि है, चक्रपाणी है, ब्रह्मा भी आया है, महादेव को भी लिया है, विष्णु को भी लिया है, बीजक में देखें। लेकिन सबका एक अलग अर्थ दिया है। कैसे अर्थ दिया है? जैसे नाम जप का मतलब क्या हुआ, एक नाम को बार बार रट्टा मारना। अब देखिए, चलिए नाम जप का ऑपरेशन शुरू करते हैं। अब ठीक से समझिएगा कि अपन नाम जप से कहाँ फंस जाते हैं और कहाँ हमें नहीं फंसना है, कैसे पार जाना है। आपका बच्चा साल की शुरुआत जब करता है पढ़ाई की, तो स्कूल के अंदर जा करके क्या पढ़ता है? ए फॉर एप्पल। थोड़ा समझिए, ध्यान दीजिएगा। ए फॉर एप्पल पढ़ता है बच्चा। 6 महीने के अंदर अंदर या 6 दिन में भी समझ जाता है। जितना इंटेलिजेंट बच्चा होगा समझ जाता है कि ए और बाकी बी सी डी गोज टू जेड, ये जितने भी स्मॉल लेटर हैं, बिग लेटर हैं, वो एप्पल नहीं है। पहली बात ध्यान दीजिए, ये आपके लिए आ रहा है, बड़े बुजुर्गों की बात है इसमें। फिर APPLE, ये एप्पल वर्ड भी एप्पल नहीं है, बच्चा अच्छी तरीके से समझता है। उसके बाद देखता है कि एप्पल की फोटो भी एप्पल नहीं है। उसको आप धोखा नहीं दे सकते बच्चे को। आप धोखा खाइए, और आप खा रहे हैं बराबर 70-80 साल तक, अभी पता चलेगा। लेकिन बच्चा आपका कभी धोखा नहीं खाने वाला है। वो बिल्कुल नया प्रोसेसर के साथ लॉन्च हुआ है, बढ़िया। और सारे बच्चे आज कंप्यूटर से पैदा हो रहे हैं, समझ रहे हैं। उनकी माँ मोबाइल चला रही है लगातार, दिन में 4 घंटे 6 घंटे। अभी मैंने कल तस्वीर देखा, माँ है, इसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, पेट बड़ा सा है माँ का, सीधी सी बात है। माँ मोबाइल चला रही है, तो ठीक गर्भ का बच्चा पर जो मोबाइल है उसमें, मतलब जो काम माँ कर रही है वो बच्चा कर रहा है। अब सोचिए जरा। और आप कहते हो कि बच्चे कलयुगी हो गए हैं। बच्चे काहे को कलयुगी होने वाले हैं भाई? आप जो कुछ करते हैं, खासतौर से एक माँ जो खाती है, पीती है, सांस लेती है, वो सारा कुछ बच्चे को मिल रहा है। अब आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, एक माँ समझ सकती है। और माँ अकेली नहीं घर में है, उसके साथ उसके पति हैं, सास ससुर हैं, जेठानी और जेठान हैं, और बाकी सारे परिवार हैं। सबकी जिम्मेदारी है इस समय। बच्चा जबकि गर्भ में है, या कम से कम 7 साल का बच्चा है, तब तक उसे जो भी कमांड देंगे वो बच्चा सीखने वाला है। 7 साल में सारे परमाणु बदल जाते हैं जो बच्चा पैदा होके लेके आता है बॉडी के अंदर। सारे मिट्टी, पानी, आग, हवा के परमाणु 7 साल में पूरी तरीके से बदल जाते हैं। उसके बाद आपके बच्चे सुनने वाले नहीं है 7 साल के बाद। 7 साल का, याद रखिएगा ये बात। तो मैंने देखा कि बच्चा भी मोबाइल देखना सीख रहा है। तो बच्चे, मैंने कहा, कंप्यूटराइज्ड पैदा हो रहे हैं हर तरीके से। पूरा मशीनीकरण है दुनिया का। ये कलयुग ही है। कल मतलब मशीन का युग, कलयुग। इसमें ये सब कुछ हो रहा है। फिर बाकी जो हो कुछ रहा है, निर्भया रेप कांड और ट्रेनी डॉक्टर रेप कांड, कोलकाता के अंदर रेप और मर्डर मिस्ट्री, वो बहुत खतरनाक है। यहीं से शुरू होती है उसकी कहानी, ये आपको जानना चाहिए। इसलिए हम सब की बड़ी जिम्मेदारी है, हमें सावधान होना है।
तो बच्चा 6 महीने के अंदर अंदर समझ जाता है कि रियल एप्पल क्या है। वो जो एप्पल है दादा लाते हैं बाजार से, मम्मी पापा लाते हैं कहीं और मार्केट से, हम उसे खाते हैं, एनर्जी मिलती है। ये बच्चा समझ जाता है, लाल लाल खाने में मीठा लगता है, ताकत मिलती है, हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। बच्चा आपका साफ साफ समझ जाता है। ठीक है, ठीक है कि नहीं ये बात। लेकिन आप उसी बच्चे की जगह आज भी हो, पिछले 25 साल से मंदिर जा रहे हैं, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई चर्च, कोई गिरजाघर, गुरुद्वारा, वहां क्या कर रहा है, मुसलमान है तो वहां अजान लगा रहे हैं, वही मत्था टेकना और वही प्रेयर अजान मारना, बस यही इतना ही करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब ए फॉर एप्पल में अटके हुए हैं। आप मंदिर जाते हैं यदि हिंदू हैं, अपने को कट्टर सनातनी हिंदू कहते हैं लोग, क्या कर रहे हैं आप मंदिर में जाके, मंदिर की जड़ पिंडी को नहलाना धुलाना, कपड़े बदलना, अगरबत्ती लगाना, पूजा करना, फूल चढ़ाना और 56 भोग लगा देना। ये कितने साल से कर रहे हैं? पिछले 70 साल से आदमी कर रहा है, कोई 25 साल से कर रहा है। और वो कहते हैं कि हम बड़े कट्टर सनातनी हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। लेकिन वही आदमी मंदिर से जब बाहर आता है या चर्च से बाहर आता है, गिरजाघर से बाहर आता है, अपना अरदास पूरा करके शबद कीर्तन गा के प्रेयर करके गिरजा से बाहर आ रहा है, अजान लगा के मस्जिद से बाहर आ रहा है या मंदिर में पूजा करके आ रहा है, जो लहसुन प्याज तक नहीं खाता, वो आदमी अपने व्यवहार से आदमी को भून करके खा जाता है। होता है नहीं, कितना चिल्लाता है, कसाई जैसा काम करता है, थोड़ी सी बात आती है तो परशुराम का बड़ा भाई हो जाता है। जैसे कोई टाइम बम फोड़ दिया गया, इतना ब्लास्ट हो जाता है, पूरा घर को उठा लेता है। वही आदमी जो मंदिर में अभी अभी गया था या मस्जिद या धार्मिक स्थल से अभी अभी लौटा है। तो हम लोग उस बच्चे से भी गए बीते हैं। हमारी सारी पूजा, सारा कर्म कांड 2 कौड़ी का है उस बच्चे के सामने। मतलब बच्चा जो नाव चलाता है बरसात के दिनों में कागज का, उससे भी उसको खुशी मिलती है, उस कागज के नाव से भी बच्चा पार हो जाएगा। कल वो सही नाव पर बैठेगा, एरोप्लेन उड़ाएगा, वो सीख रहा है। लेकिन हम लोग जो धार्मिकता की नाव पर चल रहे हैं, कर्मकांड की नाव पर चल रहे हैं, पूजा और पाखंड के नाव पर चल रहे हैं, वो हमें पक्के तौर पर डुबाने वाला है। ये समझ लेना है आज अच्छी तरीके से। पूजा का क्या मतलब होता है, नाम जप का, ये हम आज देख रहे हैं। नाम जप ए फॉर एप्पल के लिए सही है। अब कैसे सही है वो मैं बता रहा हूँ, कहाँ तक सही है वो भी समझना है। आदमी का मन भटका हुआ है चारों तरफ। अभी आप किसान है तो फसलें काट रहे हैं, अभी गन्ना लग रहा है, कहीं धान खड़ी है उसको काट रहे हैं, घर में ला रहे हैं, फिर अगली फसल की जमीन तैयारी, मतलब बहुत उलझे हुए हैं, मतलब एक तरीके से व्यस्त हैं कहना चाहिए। तो आप जब भी ध्यान में बैठेंगे या जब भी खाली होंगे, यही सब याद आएगा, ये करना वो करना है। किसी के घर पेशी मुकदमा चल रहा है तो कोर्ट कचहरी की याद कर रहा है। कोई आवारा गर्दी शराब और दारू का पियक्कड़ है तो उसे हमेशा बोतल दिखाई दे रहा है। कोई और ऐसे ही नशेबाज है या और गंदा काम करने वाला है, वहीं फंसा उसका मन है। जो आदमी जहां फंसा है वहीं उसका मन दौड़ दौड़ के जा रहा है। भले ही वो मंदिर में बैठा हो, लेकिन उसका वो जो पानी भी ढाल रहा होगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि अभी मैं बोतल लेके गिलास में दारू ढाल रहा हूं। सही है, बिल्कुल वो दारू वाला आदमी यही करने वाला है। ये आप अपने लिए समझ सकते हैं कि आप कितने धार्मिक हैं, कितने कबीरपंथी हैं, कितने पुजारी हैं और आपका व्यवहार क्या है, ये सब कुछ बता रहा है, घर वाले समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो कुछ करते हैं, जीते हैं, वहां आप और हमारा मन बिखरा हुआ है। अब बिखरे हुए मन को इकट्ठा करने के लिए क्या करना है, हमें कोई सहारा चाहिए। तो वो सहारा हमारे पुरखों ने दिया कि भैया ये नाम जाप करो। कोई राधे राधे बोल रहा है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज ज्ञान की बड़ी ऊंची बात करते हैं, कबीर की बानी बोलते हैं वृंदावन वाले आपके प्रेमानंद जी महाराज, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही, करीब 2-3 महीने पहले की बात होगी, जब उन्होंने आपके सीहोर के प्रदीप मिश्रा को ऐसा धमकाया और चमकाया कि वो वृंदावन भागा और दौड़ करके नाक रगड़ रगड़ के उन्होंने राधा मैया से माफी मांगा था। वो उन दोनों की कहानी एक अलग लेवल की है,
उस पर मैंने वीडियो इसी चैनल में अपलोड कर रखा है, वो देख लीजिएगा। तो राधा तत्व पर बात करते हैं और राधा राधा बोलो ऐसा बोलते हैं, बताएंगे अच्छी बात, लेकिन राधा नाम जपने की फिक्र करते हैं। हालांकि लोग नहीं समझते उसके राधा तत्व को। राधा तत्व भी स्वयं की चेतना के लिए वो इस्तेमाल करते हैं मूलतः, जब वो गहरे में बोल रहे होते हैं। स्थूल रूप में तो वो राधा वही कृष्णा के साथ जो जोड़ दिया जाता है रास वाला, जिसका जिक्र नहीं है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ही खतरनाक रूप लेके आती है वो राधा, वरना श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा के नाम पर रा अक्षर भी नहीं है। सोचिए जरा, ये बाद में अभी 500,000 साल से सब गड़बड़ झाला किया है। सतही लोगों ने काल्पनिक तरीके से इधर उधर की बात घुसेड़ करके जो हमारा देश अध्यात्म प्रधान देश रहा है, उसे धर्म के नाम पर कर्म कांड में फंसा कर रख दिया है। तो मन बिखरा है, अब इसमें एक नाम दे दिया, भाई राम राम जपो। राम राम जपते रहेंगे तो आप स्थिर रहेंगे खूंटा पर। जैसे मैंने बताया कि मंदिर के सामने जो लोग बैठे हुए थे वो दादा बाबा लोग क्या कर रहे थे, राम नाम का काउंटिंग कर रहे थे, बैंक बना रहे थे, राम नाम भज रहे थे। इस तरीके से उनका चल रहा था। अब इतने पर रुकना नहीं है, ठीक है, ये किस लिए किया गया, राम नाम जाप का शुरुआत या किसी भी मंत्र का जाप, आप ओहम कहिए सोहम कहिए। यदि इनमें से कोई रामपाल के चेले होंगे तो आपको मालूम है कि आपको 7 नाम मिला था, ओहम सोहम और हिलियम किरियम और 2-3 और नाम जोड़ करके आपको 7 मंत्र दिए। और देखिए 7 मंत्र जपोगे और कहा कि वो भवसागर से पार हो जाओ। तो चेला तो सब चेलों को तो राम नाम जपने से बेल हो गया, भवसागर पार हो गए, बेल हो गया 7 मंत्र जपने से, लेकिन स्वयं रामपाल जी महाराज को जेल हो गया। आप समझ रहे हैं चीजों को। राम नाम कोई बेड़वा पार करने वाला नहीं, कोई भी नाम आपको पार नहीं करेगा। राम नाम या कोई भी मंत्र या नाम का जाप का मतलब है आपका मन जो भटका हुआ है उसे एक स्थिर पर, एक बिंदु पर स्थिर करना है, अपने में लौटना है। जैसे पंछी उड़ गया हो और उसे वापस घोंसले में लौटाना हो, तो इसके लिए राम नाम एक सहारा है। राम की जगह कोई भी नाम ले लीजिए आप, राधे राधे या कन्हैया कृष्ण कन्हैया कहिए, ओहम कहिए, सोहम कहिए, अहम ब्रह्मास्म कहिए, तत्वमसि रट्टा मार लीजिए, प्रज्ञानम ब्रह्म कह लीजिए, अयम आत्मा ब्रह्म कह लीजिए, ये उपनिषद के 4 बड़े मंत्र हैं, कोई भी कह लीजिए, लेकिन ये भटके हुए मन को एकाग्र करने के लिए है। जैसे इस साल 50 डिग्री की गर्मी पड़ी, मगर आपने नहीं देखा है कि जमीन पर कोई कागज पड़ा हो 50 डिग्री पर तो उस पर आग लग गई, कभी देखा ऐसा? कहीं नहीं हुआ, आग लग गई। लेकिन आने वाले दिनों में यही तरीके से ग्लोबल वार्मिंग करते रहे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते रहे, तो बहुत संभावना है कि जब 60 डिग्री हो जाएगी इस धरती की गर्मी, तो अपन जहां रहेंगे खड़े खड़े जलना शुरू हो जाएंगे, झुलसना शुरू हो जाएंगे, मर भी सकते हैं, खतरनाक स्थिति आने वाली है। तो एक कागज जो खुले आसमान के नीचे दोपहर 2 बजे जबकि 50 डिग्री की गर्मी में नहीं जलता है, लेकिन उसी कागज के ऊपर एक अवतल लेंस या उत्तल लेंस लगा लीजिए, मेरे ख्याल से अवतल लेंस लगा लीजिएगा, तो वो उस कागज में आग लग जाएगी। क्यों लग जाएगी बताओ जी? क्या नाम है आपका? चेहरा दिखाओ इधर, हिम्मत करो, क्या नाम है बोलो। क्यों आग लग जाएगी उस कागज में? नहीं समझे? अभी एक दादी से मैंने कल बात किया देवरी आश्रम में, जो कि 60 साल की है। उन्होंने बताया कि गुरुजी हमने ये पढ़ा है स्कूल के अंदर, और वो बता दी कि किस तरीके से आग लगती है। आपने भी पढ़ा होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें इसीलिए पढ़ाई जाती है। तो किरणें बिखरी हैं सूरज की चारों तरफ, वो उत्तल लेंस या अवतल लेंस पर एक बिंदु पर आ जाती है, एक पॉइंट पर, और इसीलिए वहां पर गर्मी और बढ़ जाती है, टेम्परेचर और बढ़ जाता है, और वहां पर उस कागज में आग लग जाती है। ऐसे ही हमारा मन जो बिखरा हुआ है अपने केंद्र में आता है तो इसकी समझ शक्ति बढ़ जाती है, हमारा माइंड शार्प हो जाता है, सूक्ष्म हो जाता है, समझने को जानने को इसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, पोटेंसी और पॉसिबिलिटी हमारे माइंड की वो बढ़ जाती है।
ये है असली चीज। और इसी सूक्ष्म मन से या जागे हुए मन से हम अपने को याद कर सकते हैं, अपनी याद कर सकते हैं। कैसे? आपने सुना ना कबीर साहब के भजन में, सुमरण का अर्थ होता है स्मरण, शुद्ध शब्द है स्मरण। गांव में सुमरण कह दिया जाता है, बोली भाषा थोड़ा सा सीधी और सरल होती है गांव देहात की। शुद्ध शब्द है स्मरण। इसका स्वयं का, स्व स्मरण, स्वयं का स्मरण करना, मतलब सेल्फ रिमेम्बरिंग, स्वयं को जानना। तभी तो शुरुआत होगी। जो आदमी मंदिर नहीं जाएगा वो क्या कर रहा है? शराब के नशे में कहीं पड़ा हुआ है, कहीं जुआ घर में पड़ा हुआ जुआड़ी बना घूम रहा है पागल के तरीके से, फिर और कोई कहीं वेश्या के पीछे तो कोई और कहीं। यही तो हो रहा है देश में आज। अच्छे सूटेड पोटेड लोग जान नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर से सब कोई पागल है, कोई शराबी है, कोई जुआड़ी है, कोई वेश्यागामी है और कोई नरकगामी है। ये सब है, अच्छे खासे नजर आते हैं, लेकिन हैं अंदर से सब इसी तरीके से राक्षस हैं, हैवानियत के कगार को पार करने वाले लोग नजर आते हैं। आप देख रहे हैं देश में जो खबरें आती हैं, अच्छी खबरें आती है कि कहीं पर सत्संग हो रहा है और महाराज जी ने पूरे देश को ये कहा है। कभी ऐसा ब्रेकिंग न्यूज सुने हैं आप लोग? तरुण सागर भी रहे हैं उस जमाने में, तो चिल्लाकर बोल रहे थे। उनकी भी जो बातें होती थी, कड़वे वचन, कड़वे प्रवचन, वो कभी ब्रेकिंग न्यूज बना? सदगुरु अभिलाष साहब पूरे देश को जगा रहे थे कबीर की वाणियों से। उनकी बातें पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं, उनकी किताबों को, लेकिन क्या उनके बोली भाषा वचन कभी ब्रेकिंग न्यूज बना? क्या हो रहा है? राम नाम जपना और पराया माल अपना, यही सब बांट रहे हैं आपके धर्म के गुरु, जो चैनल गुरु अधिकतम। और आप ठगे जाते हैं क्योंकि आप लोग सांत्वना चाहते हैं, सत्य नहीं। सत्य का खोजी होगा वो कबीर साहब के पास आएगा, वो पारखी होगा, वो प्रयागराज जाएगा, वो बुरहानपुर जाएगा, वो दामाखेड़ा नहीं भटकेगा, न खरसियां जाएगा। सत्य का खोजी हमेशा पारक सिद्धांत के गढ़ कहे जाने वाले बुरहानपुर जाएगा, या फिर प्रयागराज के सदगुरु अभिलाष साहब के आश्रम आएगा। और वहां वो सारे भ्रम, अंधविश्वास, कर्म कांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, जादू मंत्र, चमत्कार के नाम पर जो भी छू मंत्र फैले हैं, सबको नेस्ता नाबूद कर देगा। तो इस तरीके से आपकी समझ बढ़नी है। तो राम नाम जपना मतलब ए फॉर एप्पल से ज्यादा कुछ भी नहीं है, उससे बहुत बड़ा चमत्कार होगा। लोग कहते हैं अरे अजामिल तर गया, मरा मरा कहते वाल्मीकि जो है सिद्ध हो गया और रामायण की रचना कर दी। वो सब कहानियां हैं समझाने के लिए, राम नाम को या राम तत्व को समझाने के लिए। लेकिन वो हम क्या हैं, आज हमारा देश कथा कहानियों में उलझा हुआ है। हम सदियों से उलझे हैं। मैं खुद बता रहा हूं अपने बचपन की बात कि मेरे दादाजी थे, वो एक हफ्ते तक कदली बन की कहानी सुनाते थे। आप लोगों को याद हो तो मुझे कल सुना दीजिएगा। वो दादाजी एक हफ्ते तक कदली बन, मतलब केला के बन के अंदर, जंगल के अंदर की जो कहानी सुनाते थे, राजा रानी और मंत्री संतरी और दरबार की, वो गजब की कहानी थी। वही हफ्ता भर, काश मैं उस वक्त नोट कर पाया होता या मोबाइल होता तो रिकॉर्ड कर पाया होता, ये संभव हो ना सका। तो हम लोग बचपन में ही कथा कहानी सुनते आए हैं। हमारा जो देश का जो मस्तिष्क है वो कथा कहानियों के हिसाब से है, इसीलिए कथा कहानियों में रुचि है। और इसीलिए कथा कहानी सुना करके आपके जो चैनल में जो कथाकार आते हैं वो 2 लाख का पर्स लेके घूम रही है, कोई जया किशोरी, कोई और ये बिग बॉस जा रहा है रुद्राचार्य। बिग बॉस जहाँ फुहड़ता और अश्लीलता का प्रचलन है वहां वो आदमी जा रहा है। अरे भाई, आप धार्मिक गुरु के तौर पर देखे जा रहे हो, कन्हैया की बात कर रहे हो, गौरी गोपाल आपने आश्रम खोल रखा है, आप बिग बॉस जाते हो जहां पर अश्लीलता फुहड़ता प्रचलित है, एक तरीके से पोर्नोग्राफी हो रही है। वहां आप जाके क्या कौन सा मैसेज दिए? बड़ी किरकिरी हुई। और ऐसे ही चलते चलते आप लोग सस्ता नुस्खा में जाते हो तो कोई अभिनव अरोड़ा आ जाता है, वही मोटू, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बोलता है वो लड़का। और बड़ी किरकिरी हुई, एक माँ बाप ने अपने छोटे से 10 साल के बच्चे को कथाकार बना दिया, जिनको कथा के नाम पर का भी अता पता नहीं है। कुछ बातों का रट्टा मरवा दिया,
कन्हैया के नाम पर, राम के नाम पर कुछ कुछ कथा बता दिया। और जब उनसे सही सवाल पूछा गया कि भाई आप जब किसी नए आदमी से मिलते हो तो आपके मन में क्या चलता है, तो उसका मन चलता ही नहीं, बंद हो गया, ब्लैंक हो गया, कुछ उत्तर ही नहीं दे रहा है, हंस रहा है। तो इस तरीके से हमारा देश अभी बहुत बौना है। कुछ लोग हैं जो जागते हैं और शिखर पर होते हैं। तो राम नाम और नाम जपन यहीं तक है, सुमिरन करना है, स्वयं का स्मरण करने के लिए ही नाम जप का उपयोग होना चाहिए। ऐसे ही नामदान है। आज कितने ऐसे गुरु आ गए हैं कबीर पंथ में जो चैनल गुरु कहलाते हैं और अपने नाम से ही वो नामदान बांट रहे हैं। कहे कि हमारे यहाँ से नामदान लो, आपको मुक्ति हो जाएगी, सतलोक जाओगे, कबीर साहब के सामने बैठोगे, सशरीर जाने वाले हो, ऐसे बताने वाले लोग हैं। और ऐसा नाम जाप नामदान देते हैं कि किसी को बताना मत और हमसे ही जुड़े रहना मरते दम तक। मतलब धर्म के लोग ठेकेदार कबीर पंथ में भी घुस गए हैं और कबीर पंथ में भी नामदान की ठेकेदारी चल रही है। नाम दान के बारे में अभी मैं एक साखी आपके सामने रखने जा रहा हूं। कबीर साहब इसका पूरा ऑपरेशन कर देते हैं और कच्चा चिट्ठा खोल देते हैं कि सचमुच में नाम दान क्या है। लेकिन कई ऐसे बड़े संत हैं जो आज पान तंबाकू के भाव में ये काम कर रहे हैं नाम दान देने का। ये है सार नाम है, ये शब्द नाम है, हमारे यहाँ से नाम दान लो, तभी मुक्ति है, तभी कल्याण है, तभी मोक्ष है और तभी आपको सतलोक मिलेगा। माला फेरूं न नाम जपूं, कबीर साहब की वाणी है ये। माला फेरूं न नाम जपूं, मुख से कहूं न राम, मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। ये लाइन आमतौर पर साधारण जन को हिलाकर रख देगी जब कोई समझदारी की आगे दिशा में बढ़ेगा तो। माला फेरू ना नाम जपूं, मुख से कहूं न राम, मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। शुरुआत वहीं से होगी, लेकिन जहां आप माला फेर रहे हैं, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मन को निर्मल करना कबीर साहब की साधना में सर्वोच्च साधना है। ये प्रथम साधना भी है और अंतिम साधना भी है कि आप मन को निर्मल करें। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। माला फेरना कोई बुरा नहीं है। आप 108 दाना लीजिए, उसको टरकाइए, जो भी आपके गुरु ने कहा है, चाहे वो सत्य नाम कहा है, राम नाम कहा है, या हरि हरि कहा है, राधे राधे कहा है, कृष्णा कृष्णा राम राम जपिए आप, क्योंकि आपका मन भटका हुआ है, एक केंद्र में लाइए। लेकिन आपके माला जपते जपते घट पड़ गए हैं, उंगलियां छिल गई हैं, निशान पड़ गए हैं और आपके अंदर कोई चमत्कार नहीं हुआ, आप आज वैसे ही हैं, थोड़ी सी बात पर भड़क जाने वाले, नाराज हो जाने वाले और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाले। यही आपकी दुर्गति आज भी बरकरार है। न चेतना जगी, न श्रद्धा बढ़ी, न भक्ति की गहराई में उतरे और उल्टे आप साधु संतों के खिलाफ बोलने वाले, गलती निकालने वाले या फिर चिड़चिड़े स्वभाव होकर के समाज के कहना चाहिए बिगाड़ानंद बने हुए हैं। माला फेरू नर नाम जपू, साहब कहते हैं मैं माला नहीं फेरता, क्योंकि वही जीव मुंह में फिर रहा है और मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। मन कहाँ चल रहा है? आप भले ही राम राम कर रहे हो, लेकिन राम राम करते हुए भी जैसे राम राम जपना पराया माल अपना, मतलब पूजा करते भी आदमी पाप करने का सोच रहा है। आप देखेंगे अभी कुंभ मेला आने वाला है, वहां आप जाइएगा, स्नान करते वक्त ध्यान रखिएगा, वरना जब तक डुबकी मार के आएंगे तब तक आपका झोला झंडी पर्स रुपया सब गायब हो जाएगा। जरा सा चुके और आपकी जिंदगी गायब होने वाली है।
तो यहाँ लोग भले ही कहते हैं कि गंगा में हम पाप धोने आए हैं, अरे पाप क्या धोएंगे, वो तो आपको ही धोने के लिए लोग बैठे हुए हैं। जरा सा चूके और आप धुल जाएंगे पूरी तरीके से। ये है गंगा। तो गंगा में पाप नहीं धुलते हैं, गंगा में एक बार मैल धुल सकता है। तो माला फेरना शुरुआती दौर के लिए सही है, लेकिन इससे कोई मुक्ति होगी, मोक्ष मिलेगा, आत्म ज्ञान मिलेगा, इसका कोई सीधा संबंध नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ए फॉर एप्पल है। यदि ए फॉर एप्पल में ही बच्चा या बचुआ अटका रह जाए तो आप दूसरे साल बड़ी मुश्किल से फिर से भेजो, चलो बेटा एक बार और पढ़ लो, ठीक है। तीसरे साल आप माफ नहीं करोगे, या तो कहोगे कि इनको किसी साइकोलॉजिस्ट से दिखाना पड़ेगा, किसी डॉक्टर से इलाज करना पड़ेगा कि ए फॉर एप्पल से आगे ही नहीं जा रहा है। अब आप लोगों किस डॉक्टर के पास ले जाएं, किस साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं जो पिछले 25, 50 और 75 साल से पहली सीढ़ी पर अटके हुए हो भगवान के नाम पर। वही जड़ पिंडी की पूजा करना, अगरबत्ती और कपड़ा बदलना, नहलाना धुलाना, पूजा आरती भोग, यही तो 56 भोग खिला रहे हो। 56 भोग खिलाते हुए भी आदमी ये नहीं सोचता कि मेरा भगवान पिछले सालों से ही, कई सालों से खा रहा है, गांव भर का खाता है, इसका पेट कहीं फूट ना जाए। अरे तो टॉयलेट और बाथरूम तो बनवा दो बगल में, कम से कम टॉयलेट बाथ तो जाना पड़ेगा कि नहीं, उनको लगेगी तो कहाँ जाएगा, फूटेगा पेट, ब्लास्ट होगा, बदहजमी हो जाएगी, क्या होगा। इतना आप नकली तेल और चर्बी और वो सब खिला रहे हो, मांस वाला और चर्बी मछली का तेल वाला लड्डू खिलाओगे तो भगवान का क्या होगा, कभी विचार करते हैं। कहीं किसी मंदिर और धार्मिक स्थल में किसी भगवान और देवी, लॉर्ड और गॉड, पैगंबर, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, परमेश्वर के लिए देखा है टॉयलेट बाथरूम? ये सब बच्चों का खिलौना है जी। सिर्फ इतना ही मूल्य है मंदिर के अंदर मूर्तियों का जितना ए फॉर एप्पल सीखने के लिए है। हाँ, मंदिर को देखिए कितने सुंदर हाथों से बनाया गया है, कितना खूबसूरत डिजाइन है उसके दीवार पर। और जब भगवान को देखते हो आप, कितनी सौम्य मूर्ति है, कितनी उसकी चमकदार आंखें हैं, जैसे पी जाना चाहती है। चेहरे में एक मुस्कुराहट है, चेहरे में एक आभा निकल रही है, एक खूबसूरती है उसके अंदर। इस खूबसूरती को अपने अंदर उतारना है कि मेरा भी जीवन मुस्कुराता हुआ हो, मेरी भी आंखें ऐसे ही सबके लिए करुणा से भरी हुई हो, मेरा भी दिल इनके दिल जैसा ही परोपकार और निस्वार्थ प्रेम से भर जाए। ये मूर्ति को पढ़ना है, जीना है, सीखना है। ये सही तरीके से मंदिर जाना होगा। कोई भी मंदिर जाइए, जैसे बेलपत्ती चढ़ाते हो आप, गंगा जल चढ़ाते हो आप, उस सीजन में जब बेलपत्ती चढ़ाया जाता है तो बेलपत्ती को आपको खाना चाहिए। ये बात हमारे पुरखे जो बड़े वैज्ञानिक थे, ऋषि महर्षि थे, उन्होंने भगवान के नाम पर जोड़ दिया। भगवान शंकर महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान के नाम से बड़ा भगवान है बेलपत्ती, जिसको आप जानते नहीं है। बेलपत्ती उस दिन खाइए, आप 4 पत्ती खाइए, चढ़ाइए मत, कुछ नहीं जरूरत है। वहां पानी पी लेना पत्ती खा करके, और आपके भीतर जो असली यहाँ भोला भंडारी बैठा है हृदय में, विद्या बसे तहि राम न जाना, आपू ही बाउर आप सयाना। इसको कौन जानेगा? हृदय में राम बैठा हुआ है, इसकी पूजा करना है, इसकी प्रार्थना करना है। और हम उल्टा वहां कर रहे हैं, मंदिर में जाकर ऐसे ही मस्जिद में अजान मार रहे हैं। अरे खुदा तो तेरे भीतर बैठा है, न जाने तेरा साहब कैसा है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है, न जाने तेरा साहब कैसा है। अरे तुम वहां बांग मार रहे हो, मुर्गा हो क्या? जो काम मुर्गा को सौंपा गया है, तुम आदमी होकर के मुर्गा से गए गुजरे हो, तो वहां बांग मार रहे हो। वो भी कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। साहब कहते हैं चींटी के पग नूपुर बाजे। चींटी कितनी होती है? भूरी चींटी, बारीक वाली, उसकी टांग जल्दी दिखती नहीं है, उस टांग में भी एक घुंघरू बांध दिया जाए। अब बताओ कितना माइक्रो लेवल का घुंघरू बनाया जाएगा। सैमसंग बनाएगा कि सोनी बनाएगा? वो घुंघरू कौन बनाएगा? कि एप्पल वाला बनाएगा? वो घुंघरू वहां बांधा जाएगा, उसकी आवाज आएगी, उसको साहब सुनता है। और तुम खोपड़ी में चढ़ के खोपड़ी को उड़ा रहे हो किसी और की, हराम कर रहे हो नींद की। और उत्तर प्रदेश में जाएंगे आप
तो रात दिन अखंड पाठ कर रहे हैं, रात दिन राम 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 पूरा गा रहे हैं। धड़कन मैच कर जाए अखंड पाठ से तो आदमी मर जाता है। अभी शादी हुई एक उत्तर प्रदेश में, तो शादी में बैंड बाजा, दूल्हा घोड़ा घोड़ी सब चल रहा था, खूब धमाकेदार डीजे पर अश्लील और उल्टे सीधे गीत बज रहे थे। धड़ाम, देखा ना आपने, वो डीजे का पर्दा ऐसे ऐसे हिलता रहता है, हाँ, जैसे कोई चादर हिल रही हो, देखा है? तो चादर जो हिलती है या डीजे का पर्दा, वो एक दीवार खड़ी हुई थी नई नवेली, घर बन रहा था, उसी दीवार से उसकी धड़कन मैच हो गई तो पूरी दीवार बाराती पर गिर गई। कितने बाराती वहीं पर शहीद हो गए देश के लिए, और कितने घायल हो गए, बचाया गया, हाय हाय कर रहे थे। होना ही चाहिए। तुम ऐसे खतरनाक डीजे बजा रहे हो, बूढ़ा आदमी सो रहा होगा, डीजे से धड़कन मैच कर जाए उसका दिल का धड़कन और डीजे का पर्दा वाला, तो दोनों एक साथ मरेंगे, डीजे भी फूटेगा और इधर आदमी भी मरेगा बूढ़ा। ये हो रहा है देश में, लेकिन आंख नहीं खुल रही है। धर्म के नाम पर हम लोग बिल्कुल अंधे हो गए हैं। मैं राम पुकारते जिभ्या परिगौ रौंस, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हंस। साहब कहते हैं राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगौ रौंस, राम नाम पुकारते पुकारते जिभ्या में रौंस मतलब घट्टे पड़ गए, जैसे गोखरू होता है ना, ऐसे ही यहाँ भी घट्टे पड़ गए जीभ में, और कोई फर्क नहीं पड़ता। राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगौ रौंस, सुधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की हंस। अरे नदिया पानी बह रहा है तुम्हारे सामने, संतों की गंगा बह रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है, संतों के दरबार लगे हुए हैं निःशुल्क, और तुम पीना नहीं चाहते हो, और खोद खोद करके पीना चाहते हो। मरी जाओगे तुम जब तक खोदोगे, तब तक तड़प रहे हो प्यास से। मंदिर जा रहे हो, अजान लगा रहे हो, यरूशलेम जा रहे हो, कोई वेटिकन सिटी जा रहा है, कोई मक्का मदीना जा रहा है, कोई ये हरिद्वार जा रहा है, ऋषिकेश जा रहा है, और वैष्णव देवी से कन्याकुमारी तक, मुंबई की मुंबईया देवी से कोलकाता की काली माई तक यात्रा हो रही। कोई फर्क पड़ा देश को? कुछ नहीं, वैसे ही है। अभी ट्रेनी डॉक्टर का जो रेप और मर्डर मिस्ट्री कांड निपटा ही नहीं, उसी कोलकाता में ऐसे दर्जनों केस हो गए, रोजे हो रहे हैं, क्या फर्क पड़ा है? जब तक आदमी स्वयं नहीं जगेगा, हर आदमी घर में नहीं जगेगा, अपने को नहीं समझेगा, संत गुरुजनों के निर्मल वाणी को नहीं पढ़ेगा, सुनेगा, समझेगा, विचार करेगा, विवेक नहीं करेगा, तो सरकार की ठेकेदारी पर ही बंद होने वाले हैं। खोल रहा है शराबों का, घर घर गांव गांव टेका खोलने वाले हैं, ये का सुधारने वाले हैं। हमको स्वयं जागना है, संतों के निकट जाना है, संतों के सत्संग में जाना है, उनके जो निर्मल किताब है उनको सुनना है, और फाइनली क्या करना है? जीवन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कबीरा कहत कबीर कबीर। तो इस तरीके से हम सबको अपने मन को निर्मल करना है, निर्मल करने की ही साधना है। आखिरी लाइन और दमदार है उस साखी की। तो निर्मल कैसे करना है? ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, जैसे गंगा का पवित्र पानी निर्मल जड़ी बूटियों से छन के आता है, मिनरल्स और तमाम तत्वों से घुल मिल करके आता है और कई साल तक खराब नहीं होता है। ऐसे ही संतों की जो पवित्र धारा है, निर्मल गंगा है, वो पीढ़ियों से चली आ रही है। वेद, उपनिषद, बीजक, जिंदा वेस्ता और न जाने कितने लाओत्से की किताब हैं, ताओ ते चिंग, ऐसे कितने धर्म ग्रंथ हैं एकदम अध्यात्म के शिखर को छूने वाले। बीजक ही पढ़ लीजिए आप, बीजक पर कबीर दर्शन पढ़ लीजिए सदगुरु अभिलाष साहब का, सारे दर्शनों को पढ़ते हैं और सारा अध्यात्म आता है। मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं विश्राम। राम कैसे भजेगा आपको भाई? राम मतलब होता है आत्म तत्व। राम रमे ते कुकरी के पूता। कबीर साहब का राम क्या है? कुत्ते के पिल्ले में भी वो बैठता है। राम रमे ते कुकुर और कुकरी के पूता, मतलब कबीर साहब का राम, राम के अंदर था ही, रावण के अंदर भी वही था। जो भी आत्म तत्व है, प्राण शक्ति है आपके अंदर में, वही परम तत्व चेतन तत्व ही राम है। आत्म राम पलक में बिन से रुधिर की नदी बहाई, कबीर साहब ने ये भी कहा है।
जीव मत मारो बापरा, सबका एक है प्राण। तो वही राम सबके भीतर बैठा हुआ है। इसलिए हिंसा, हत्या से और बाकी पाप कर्मों से भी हमें बचना चाहिए। ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है। तो राम मेरे को भजेगा, मेरा राम मुझको भजे, तब पाऊं विश्राम। बहुत क्रांतिकारी वचन है, बहुत एकदम सरल वचन है, गहरा वचन है। बाकी सब काम करने के लिए आपको किसी ताकत की जरूरत पड़ेगी, किसी साधन की जरूरत पड़ेगी। जैसे झाड़ू लगाना हो तो आप हाथ से झाड़ू नहीं लगा सकते, झाड़ू चाहिए आपको। किसी से कुछ पूछना है तो दूसरा आदमी चाहिए, फोन चाहिए, कोई ना कोई साधन चाहिए, आदमी चाहिए, या कोई ना कोई एक तरकीब चाहिए उसके लिए। लेकिन अपने को जानने के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये सबसे सस्ता सौदा है दुनिया का, क्योंकि आप अपने को जानते ही हैं। केवल आपकी दशा और दिशा बदल गई है, इसलिए आप बहिर्मुखी हो गए हैं। और मन के चलाए तन चले, जाते सर बस जाए। मन राता तन जात है, तन राता मन जाए, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहा है। हंस भूमिका में आना है, तो तन मन को एक करना है। एक करने के लिए क्या करना है? अपने आप में लौट आना है। कबीर साहब ने क्या कहा? ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा के पानी के तरीके से जब मन निर्मल हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा? आपको ईर्षा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, मान छल दोष हैं तन मन वचन के, इससे बाहर निकलना है। ईर्षा क्यों करोगे आप? किसी की गाड़ी अच्छी है तो तारीफ करिए। आपके घर में बाजू में गाड़ी वाला कोई नई गाड़ी लेके आ गया पड़ोसी, तो तारीफ करिए, ताली बजाइए। कल आपके घर कोई बीमार पड़ेगा, उसकी गाड़ी आपके काम आएगी। क्यों चल रहे हैं? और एक तल्ला ऊंचे कर दिया तो आप क्या छोटे हो गए? कल बारात आएगी, उनके घर में आप बारात ठहराओगे दूल्हे राजा को, या जो भी जरूरत पड़ेगी, आसन बिस्तर लग जाएगा। हम लोग आएंगे, आपके घर जा नहीं है, उनके घर आसन लगवा दीजिएगा। उनका भी भला होगा, आपका तो भला हो ही रहा है। उनके घर साधु जाएंगे